पहलगाम में पाकिस्तान ने टूरिस्टों पर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर जिस तरह से हमला किया और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी कैंपों को किस तरह तबाह किया, इस बारे में बताने के लिए भारत की अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने विदेशों में जाकर यह बताया है कि किस तरह भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है। अलग अलग पार्टियों का डेलीगेशन अलग अलग देशों के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की नई नीति, आतंकवाद को जड़ से मिटाने का बड़ा संकल्प। पाकिस्तान में बने बड़े आतंक के गढ़ को तबाह कर दिया भारत ने। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन भारत अब सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि कूटनीतिक वार भी पाकिस्तान पर कर रहा है। भारत ने मोर्चा कूटनीतिक स्तर पर खोल दिया है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है। दुनिया को बताया जा रहा है कि आतंक की जड़ें कहां हैं और कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुनिया के लिए आतंकवाद को लेकर सबसे बड़ी मुसीबत है। Only assure you with all the responsibility that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया। अब दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की नीति और पाकिस्तान के आतंक वाले सच से सामना कराया जा रहा है। To be able to explain to the world how important it is for all of us to stand together against the scourge of terrorism. Just as the US showed such resolution and determination in the wake of 9/11, so too our country has stood up against the forces of evil who attacked us on the 22nd of April. We hope that a lesson has been learned by those who perpetrated this attack and by those who finance, train, equip and direct them. भारत से अलग अलग पार्टियों का डेलीगेशन विदेशी धरती पर है। इस डेलीगेशन में अलग अलग पार्टी के नेता हैं। ग्रुप 1, जिसमें बीजेपी के नेता बैजयंत पांडा हैं, ये सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया का दौरा कर रहे हैं। ग्रुप 2 रविशंकर प्रसाद है, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क का दौरा किया जा रहा है। ग्रुप 3 जो सबसे पहले विदेशी दौरे पर गया, जिसे नेतृत्व दे रहे हैं संजय कुमार झा जेडीयू से, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। ग्रुप 4 में शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं, जो यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन का दौरा कर रहे हैं। ग्रुप 5 में कांग्रेस के शशि थरूर नेतृत्व कर रहे हैं, जो अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया का दौरा कर रहे हैं। ग्रुप 6 का कनिमोझी करुणानिधि नेतृत्व कर रही हैं, जो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लताविया, रूस में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही हैं। इसी तरह ग्रुप 7, जिसे एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले नेतृत्व दे रही हैं, जो मिस्र, कतर, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं। स्पष्ट रूप से ये बताना है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन
अगर भारतीयों के निर्दोष भारतीयों के ऊपर आतंकवाद बर्बरता करता है तो इस आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की जरूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जरूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत है और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमजोर होगा, उनका आतंकिस्तान खत्म होगा।